नमस्ते, मैं लाइट हाउस सोल से अभिनव स्वागत करता हूं आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी का एनर्जी सिस्टम समझ लेते हैं। क्या है, किस तरह से काम करता है। इसमें मैंने अलग से आई हैव मेड ऑल्सो मेड अ वीडियो इन इंग्लिश, सो इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश यू कैन वॉच दैट वीडियो। सो रेकी में जब हम हीलिंग करते हैं तो हमको थोड़ा सा ये एक आइडिया होना ज़रूरी है कि हमारा ह्यूमन बॉडी का एनर्जी सिस्टम क्या है, अंदर कैसी वायरिंग है, कौन से हमारे चक्र हैं, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो हमको आगे अच्छे से समझ में आ सकता है कि हम जो हैंड पोजीशंस करते हैं रेकी के टाइम पे, वो क्यों करते हैं, क्यों उस जगह पे हाथ रखते हैं रेकी हीलिंग करने के टाइम पे। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, मैंने चार्ट बनाया है। ठीक है, अब ये चार्ट में आपको पता चल गया होगा मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है, कोशिश किया है बनाने का। ये हमारा हेड हो गया, मिडिल बॉडी, ये हाथ हो गए, पैर हो गए। ठीक है, ये अभी देखिए हमारा बॉडी पूरा वायर, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, ये पूरा बॉडी हमारा वायर से बना हुआ है। ठीक है, अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं। नाड़ियाँ क्या होती है? नाड़ियाँ वो छोटे छोटे वेसल्स रहते हैं, वीन्स रहते हैं, जिससे कि जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, प्राण शक्ति, जिसको ची या की बोलते हैं हम लोग, या प्राणा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो प्राण हमारे पूरे बॉडी में जाने के लिए छोटे छोटे बहुत सारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिससे ये पूरा प्राण शक्ति जाती है। ठीक है, अब इन 72,000 नाड़ियों में भी 3 मेन नाड़ियाँ हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, मैं बताऊंगा उस पर। ठीक है, 3 मेन नाड़ियाँ हैं। ठीक है, और 7 हमारे चक्र हैं। ठीक है, 7 हमारे बॉडी के अंदर चक्र हैं। ऐसे तो 12 चक्र हैं टोटल। ठीक है, 7 हमारे बॉडी के अंदर है, बाकी 5 हमारे बॉडी के बाहर है। ठीक है, बट हम अभी 7 चक्र पे फोकस करेंगे, जो हमारे बॉडी के अंदर जो चक्र है। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि देखिए, एक ये जो रेकी है, ये चक्रास पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, ये चक्रास इंडियन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रेकी जो है वो थोड़ी इन्फ्लुएंस थी मेरिडियंस के कॉन्सेप्ट से, जो चाइनीज़ सिस्टम है एक्यूपंक्चर का। उसमें हमारा देखिए वो भी सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है। वो लोग उसको मेरिडियंस बोलते हैं, जो हमारे अलग अलग वायरिंग्स है, तो वो लोग 12 मेन मेरिडियंस बोलते हैं, 12 मेन मेरिडियंस। ठीक है, तो वो उन मेरिडियंस को यूज़ करते हैं एक्यूपंक्चर के लिए। तो रेकी उससे इन्फ्लुएंस थी। ठीक है, बट रेकी चक्रास के साथ बहुत अच्छे से काम करती है। तो ऐसा, हाँ, बट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज रेकी का मतलब चक्रा नहीं। चक्रा हीलिंग फिर एक अलग ही चीज़ हो जाती है, अलग ही एरिया हो जाता है समझने का, जिसमें आप चक्रा का अलग अलग उपाय करते हो वगैरह, वो सब मैं डिस्कस करूँगा। बट द मेन थिंग इज रेकी इज नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रास। जब ये रेकी वेस्टर्न वर्ल्ड में गया तो वहाँ पे वो लोग ने चक्रास का नॉलेज उसमें डाला। ठीक है, ठीक है, तो बट समझने के लिए हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। मेरिडियंस भी अगर आपको समझने हैं तो मैंने मैनुअल में मेरिडियंस भी दिए हैं, 12 मेन मेरिडियंस कहाँ कहाँ से फ्लो होते हैं। मेरिडियंस का कॉन्सेप्ट क्या है? वो जो 12 मेरिडियंस हैं, हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी उन मेरिडियंस से फ्लो करती है। और जो भी लाइफ फोर्स एनर्जी में ब्लॉकेजेस हैं, हमको इलनेस क्यों होती है, बीमारी क्यों होती है? बिकॉज लाइफ फोर्स एनर्जी, जो प्राण शक्ति जो जा रही है उन मेरिडियंस से, वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाता है। तो आपको सिर्फ उस ब्लॉकेज को रिमूव करना है। ब्लॉकेज को रिमूव करना है तो डिजीज चली गई। ठीक है, अब वो मेरिडियंस जहाँ जहाँ बॉडी से क्लोज बाय ट्रैवल करते हैं ना, वहाँ पे एक्यूपंक्चर में क्या होता है, नीडल डालते हैं। नीडल्स से या तो एनर्जी डालते हैं, कम है एनर्जी तो, या एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जी, एक्सेस एनर्जी निकालते हैं। तो एक्यूपंक्चर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक्यूपंक्चर में ये सब करना पड़ता है। या फिर ईएफटी में कैसा है कि जैसे मैंने टैपिंग, हम लोग ने एक मेरा अलग से वीडियो आपने देखा होगा, टैपिंग का नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा आप वो वीडियो। तो टैपिंग के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो टैपिंग हम लोग करते हैं अलग अलग पॉइंट, इन सब पॉइंट्स पे, इन सब एरियाज में जो मेरिडियंस बॉडी के बहुत क्लोजली जा रहे होते हैं, मतलब स्किन के जस्ट अंदर रहते हैं, तो उनको टैप करने से हम जो एक्सेस एनर्जी है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सब जगह ये है, ये पॉइंट्स हैं, ईएफटी के पॉइंट्स हैं। ईएफटी को आप रेकी से भी बहुत अच्छे से कंबाइन कर सकते हो। रेकी स्टार्ट करने से पहले आप 2-3 ईएफटी के राउंड करके आप अपनी एनर्जी को और क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जितना आपका एनर्जी क्लियर होगा उतना रेकी आपके बॉडी में अच्छे से फ्लो हो पाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग ने थोड़ा नाड़ी क्या है, अब इसको कैसे समझते हैं। देखिए, ये हमारा ह्यूमन बॉडी है। हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सोल स्टार चक्र कहते हैं, हर इंसान का एक तारा रहता है। ठीक है, सोल स्टार बोलते हैं उसको। ब्रह्मांड में एक तारा रहता है, वहाँ से हमको एनर्जी हमको मिलती है, तो उसको बोलते हैं सोल स्टार चक्र। ठीक है, ये सोल स्टार चक्र से हमको ये ब्रह्मांड से एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमारे अंदर कैसे आती है? हमारा क्राउन चक्र है, ये क्राउन चक्र ओपन होता है
और वो एनर्जी रिसीव करते हैं। हम जब रेकी भी करते हैं तो हमारा क्राउन चक्र ओपन होता है और हमको एनर्जी आती है। तभी तो रेकी जब आप करते हैं, आप रेकी को कॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे सेंसेशंस फील हो सकते हैं। या फिर जोशिन कोक्यू जो रेकी ब्रीथिंग करते हैं, उस पर अलग से वीडियो बनाया है, वो देखिएगा। उसमें हम जब सांस लेते हैं तो हम क्राउन से सांस लेते हैं तो हमको एक सेंसेशंस लगता है। तो वो होली लाइट जो हमारे अंदर आ रही है रेकी, वो जब अंदर आती है तो हमको यहाँ सेंसेशंस लग सकता है, नहीं भी लग सकता, वो भी परफेक्टली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ से जब रेकी हमारे अंदर आती है, अच्छा अभी वो मैं आपको जो 3 नाड़ियाँ बताई, कौन कौन सी? पहली नाड़ी है सुषुम्ना, जो यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरा ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है एंड तक, नीचे तक। ठीक है, हमारा एंड ऑफ टेलबोन तक ये जाती है। ये पहली सुषुम्ना नाड़ी है सबसे, इसको हरा लाइन भी बोलते हैं। तो हर अट्यूनमेंट में क्या होता है, अट्यूनमेंट जब आपका होता है तो आपकी जनरली कैपेसिटी, आपका क्राउन चक्र इतना खुलता है, नाड़ी में भी इतना साइज का है, एक विड्थ है। हर अट्यूनमेंट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में आपका क्राउन चक्र उतना वाइड होता है, आपका हरा लाइन भी और वाइड होता है। तो क्या होता है, आप ज़्यादा एनर्जी ले सकते हो एक सेशन में। जो एक नॉर्मल रेकी लेवल 1 वाले जिसने किया है उसको 30 to 45 मिनट्स लगते हैं हीलिंग के लिए। तो लेवल 2, लेवल 3 में क्या होता है, क्राउन उतना ज़्यादा ओपन होता है, हरा लाइन उतनी वाइड होती है, तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी अपने अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सुषुम्ना हो गई। अब 2 नाड़ियाँ, एक तो लेफ्ट साइड में ईड़ा नाड़ी है, ठीक है, वो ईड़ा नाड़ी उसकी ऐसे सुषुम्ना के क्रिस क्रॉस घूमती है। और पिंगला नाड़ी वो राइट साइड से स्टार्ट होके क्रिस क्रॉस घूमती है। ये सन और मून को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जब नाड़ियाँ जो है ना, ये इस मतलब सुषुम्ना एक नाड़ी है, उसके आजू बाजू क्रिस क्रॉस वे में ईड़ा और पिंगला घूमती है। अब ये जो नाड़ियाँ जिस जगह पे इकट्ठी होती है, जैसे ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे ये तीनों नाड़ियाँ मिलती है, वो पॉइंट बोलते हैं चक्र। चक्र क्यों बोलते हैं उसको? वो बेसिकली क्या होता है, वो तीनों नाड़ियों, ये 3 मेन नाड़ियाँ हैं, ठीक है, इन नाड़ियों से हमारा रेकी अपना लाइफ फोर्स एनर्जी ट्रैवल करता है। अब ये जहाँ इनका घर्षण होता है, इन नाड़ियों का जो घर्षण से जो एनर्जी जनरेट होती है ना, तो वो ही एनर्जी फिर पूरे बॉडी में वो जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उसको लेके जाती है। तो ये इसको आप ऐसे समझ लो, ये छोटी छोटी एनर्जी ग्रिड है। जैसे हमारे घर में लाइट आती है तो ग्रिड से आती है ना लाइट, तो ये 7 ना एनर्जी ग्रिड है। अब ये 7 एनर्जी ग्रिड जो छोटे छोटे मिनी ग्रिड्स हैं, इनमें किसी में भी कोई ब्लॉकेज हुआ, प्रॉब्लम हुआ, तो वो पर्टिकुलर बॉडी में, उस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अभी ये रूट चक्र है, रूट चक्र में प्रॉब्लम रहा तो आपको बॉडी के नीचे वाले हिस्से में प्रॉब्लम रह सकती है। या फिर रूट चक्र, हर चक्र का एक कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, जैसे आपका जो कॉन्शियसनेस होता है, हर चक्र उसकी एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे रूट चक्र की क्वालिटी है आपकी कॉन्फिडेंस, आपका स्टेबिलिटी, ठीक है, तो आपको उसमें इशू होगा, आपको रोटी कपड़ा मकान का बहुत चिंता रहेगी। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे जो स्विच है ना, जिसको बोलते हैं खुशी का स्विच, मैं ये मानता हूँ खुशी का स्विच अपने अंदर ही होता है। आप अपने अंदर अपना वायरिंग को ठीक करो, बाहर आपकी लाइफ ठीक हो जाती है। वैसे ही अपने ये जो चक्रास हैं, इनके इम्बैलेंसेस को आप ठीक कर लो रेकी से, अपने आप आपकी बाहर लाइफ में सिचुएशंस चेंज होने लगती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये आपका क्राउन चक्र हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये थर्ड आई चक्र हो गया। ठीक है, ये मतलब यहाँ ये मिडिल में होता है, मतलब मिडिल, आप यहाँ से एक रॉड घुसेड़ो, इधर से एक रॉड डालो, ठीक है, तो वो जहाँ रॉड दोनों मर्ज होती है मेरे ब्रेन के बीच में, वहाँ थर्ड आई हो गई। ये आपका थ्रोट चक्र हो गया। ठीक है, ये आपका थ्रोट चक्र है। ठीक है, फिर ये आपका हार्ट चक्र हो गया, यहाँ पे आपका हार्ट चक्र है। फिर ये आपका नाभि से थोड़ा सा 3 उंगली ऊपर, ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्र हो गया। फिर आपका जेनिटल्स के पीछे, ठीक है, जननांगों के पीछे आपका सेक्रल चक्र हो गया। और फिर रूट चक्र, मतलब आपका जो टेल बोन है, आपका स्पाइन है, उसके जस्ट पूरा एंड में वो आपका रूट चक्र हो गया। अब ये हर चक्र का अपना क्वालिटी है, हर चक्र का अपना एलिमेंट है, एलिमेंट से रिलेट करता है, हर चक्र का अपना कलर है, बहुत मतलब डिटेल में, ये एक बहुत अलग ही चीज़ है। तो मैं हर चक्र पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस चक्र का क्या क्वालिटी है, वो चक्र बैलेंस होता है तो आपका नेचर कैसा रहता है, वो चक्र ओवर एक्टिव रहता है तो कैसे रहता है, अंडर एक्टिव रहता है तो कैसे रहता है, वो एक अलग ही फिर मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू वीडियो है। ठीक है, तो ये 7 चक्र हो गए। ठीक है, अब ये जो चक्र है, इसमें जनरली रेकी कैसे देखिए, ये तो मेन 7 चक्र हो गए। इसके नीचे ये एक अर्थ स्टार चक्र है। हमारे बॉडी से हमारा जो फीट है उसके 2-3 फीट नीचे ये अर्थ स्टार चक्र है। ये हमको ग्राउंड रहने में मदद करता है। ठीक है, ये अर्थ स्टार चक्र हो गया।
अब ऐसे हमारे बॉडी में माइनर चक्रस बहुत सारे हैं। चक्रा मतलब क्या? चक्रा मतलब कोई ऐसे चक्री नहीं है आपके अंदर, कोई चक्री जैसी कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। वो जस्ट एक एक इट्स जस्ट वेयर नाड़ियाँ जो इंटरेक्ट कर रही है, तो उसको हम चक्रास बोलते हैं। ठीक है, ऐसे माइनर चक्रस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बट मेन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो हमारे पैरों के जो सोल है उसमें दोनों दोनों फीट के सोल में चक्र है, दोनों घुटनों में चक्र है। ठीक है, फिर हमारे ये जो हाथ है, ठीक है, ये हाथ में यहाँ पे चक्र है, मेन चक्र एक यहाँ पे है, हर फिंगर टिप में चक्रस है। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे शोल्डर्स में यहाँ पे चक्रास है। ठीक है, ऐसे चक्रास से भरा भरा हुआ है पूरा। और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो नाभि से थोड़ा सा 2-3 उंगली नीचे, ये पॉइंट बोलते हैं डैंटियन पॉइंट। ये डैंटियन अगेन ये चाइनीज कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिडियन से है। ये डैंटियन में हमारी पूरी लाइफ फोर्स एनर्जी है। आप अगर ऐसे करके थोड़ा तो अपने पैरों को ऐसा नीचे करोगे, पैरों अपना नीज को बेंड करके आप देखोगे ना, और आप सांस लोगे तो आपको पता चलेगा ये एक डैंटियन पॉइंट रहता है, जहाँ बोलते हैं हमारी पूरी लाइफ फोर्स एनर्जी उधर आके इकट्ठी होती है। तो हम जो जोशिन कोक्यू करके रेकिंग ब्रीथिंग करते हैं, उसमें हम यही एज्यूम करते हैं कि हम क्राउन चक्र से एनर्जी ले रहे हैं, वो यहाँ लाइफ फोर्स एनर्जी डैंटियन में इकट्ठी होके फिर पूरे बॉडी में फ्लो कर रही है। और जब हम एक्सेल करते हैं तो ऐसे इमेजिन करते हैं कि वो हाथों के सहारे, थर्ड आई के सहारे वो एनर्जी बाहर जा रही है। तो इस तरह से हम रेकी चैनल बनते हैं। तो ये डैंटियन पॉइंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जैसे क्राउन चक्र है, इसको सहस्त्रार बोलते हैं, ये हमारा डिवाइन से कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर हमारी ये थर्ड आई को आज्ञा चक्र बोलते हैं। ठीक है, आज्ञा चक्र बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर हमारा ये जो थ्रोट चक्र है इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। ये हमारा थर्ड आई चक्र हमारा इंट्यूशन का चक्र है। फिर विशुद्धि चक्र जो है वो हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन, हम किस तरह से लोगों से बात कर सकते हैं, हमारा नॉलेज सरस्वती का चक्र है। ठीक है, फिर ये आपका अनाहत चक्र हो गया, हार्ट चक्र, ये आपका प्यार, इमोशंस, ठीक है, इस सब का चक्र है, रिलेशनशिप्स का चक्र है। ठीक है, ये आपका हो गया मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस बोलते हैं इंग्लिश में। ये चक्र आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का चक्र है। ठीक है, फिर ये आपका ये हो गया स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल जिसको हम बोलते हैं। ये चक्र आपकी क्रिएटिविटी का है, आपका सेक्सुअल ड्राइव का चक्र है। और ये लास्ट चक्र जो है वो है मूलाधार चक्र बोलते हैं, रूट चक्र। वो आपका सर्वाइवल, बेसिक नीड्स, ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, उस सब का चक्र है। ठीक है, तो ये सातों चक्र है। इसमें मैं अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप वो सब वीडियोस देख लीजिए। हर एक की क्वालिटी है। अब वो चक्र अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, तो हम रेकी से उन सारे चक्रस के ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें रेकी में हमको कोई डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है एनर्जी को। रेकी अपने आप जहाँ जानी होती है वहाँ जाती है। बट एटलीस्ट आपको समझने के लिए ज़रूरी है ये समझना कि हमारे चक्रास क्या हैं, ताकि आपको समझ में आए। हम हैंड पोजीशंस जो करेंगे अभी सेल्फ हीलिंग में, हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ हमको हैंड पोजीशंस रखनी है, तो आपको समझ में आएगा उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो देख के आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे प्लीज़ आप मुझे बताइए। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।